हरे कृष्णा, जगन्नाथ स्वामी की जय। तो लास्ट टाइम हमने चर्चा की थी कि जगन्नाथ जी का जो किचन है वो कितना अधिक दिव्य है। दुनिया का सबसे बड़ा किचन है ये, और जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेवा हो रही है जगन्नाथ जी की। अब भगवान जगन्नाथ जी को भोग तो लग गया, अब भोग लगने के बाद क्या होता है? प्रसादम। यस, तो भोग जो है वो डिपार्टमेंट है जगन्नाथ जी का, प्रसादम डिपार्टमेंट है डिवोटीज का। तो आज तो हम डिवोटीज के विभाग की चर्चा करने वाले हैं, यानी कि प्रसादम की चर्चा करने वाले हैं। प्रसादम तू प्रसन्नता, यानी प्रसाद पा करके तो व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है। हमारे इस्कॉन के भी जितने प्रोग्राम होते हैं ना, कथा कीर्तन इत्यादि सब होता है, लेकिन अल्टीमेटली लोग याद किसको करते हैं? प्रसादम। यस, कथा में बैठे वाले होंगे 50 लोग, लेकिन प्रसाद में बैठे होते हैं 500 लोग, क्योंकि जी कथा तो जी हमको पचती नहीं है जी, क्या करें, कलयुग के लोग हैं हम। लेकिन हाँ, एक चीज हम सबको पचती है, एंड दैट इज कृष्ण प्रसादम। तो प्रभुपाद जी बोला करते थे, नॉट एवरीवन कैन डाइजेस्ट फिलॉसफी बट एवरीवन कैन डाइजेस्ट प्रसादम। यस, तो इसीलिए प्रसादम की तो महिमा अनंत है, और विशेष रूप से कलयुग के अंदर हम कलयुगी लोगों के लिए तो प्रसादम की इतनी ज्यादा महत्ता है कि हमारा और क्या हो सकता है? वेल, ये प्रसाद है पूरे सर्वभाषा। तो जगन्नाथ जी का प्रसाद इज रियली वेरी वेरी मर्सीफुल, क्योंकि जगन्नाथ जी देख रहे हैं कलयुग वाले हैं, इनसे कुछ नहीं होने का है। ध्यान लगाते हैं, ध्यान का भटक जाता है। स्वाहा स्वाहा करते हैं तो भी उसमें जो स्वाहा कर रहे हैं उसका कुछ पता नहीं कि वो कितना ओरिजिनल है। और अगर कोई व्यक्ति डीटी वर्शिप करना चाहे, उसमें व्यक्ति खो जाता है, डे ड्रीमिंग कर बैठता है। नाम लेते लेते भी ये लोग भटक जाते हैं, इनका मन यहाँ भटक जाता है, वहां भटक जाता है, सो जाते हैं। क्या करें जी इन कलयुग वालों के लिए? एक ऐसा कार्य है जो कि कलयुग वाले बड़े अच्छे से कर लेते हैं, जिसमें ये उस्ताद है, और वो है प्रसादम पाना। यस, तो जगन्नाथ जी इज वेरी वेरी मर्सीफुल कि मैं तुम लोगों को तारूंगा, तुम कलयुग वालों, मैं तुमको तारूंगा बाय द पावर ऑफ प्रसादम। जगन्नाथ जी का प्रसाद दिव्य है और अत्यंत शक्तिशाली है। एक बहुत ही फेमस कहावत अक्सर जो कही जाती है जगन्नाथपुरी के अंदर, वो है जगन्नाथ भात जगत पसारे हाथ। जगन्नाथ जी प्रसाद दे दो ना रे। और इसीलिए लोग दूर दूर से ट्रैवल करके पहुंचते हैं जगन्नाथपुरी के अंदर टू हैव अ यूनिक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ऑफ ऑनरिंग जगन्नाथ प्रसादम। तो जगन्नाथ जी को जब भोग लगता है तो सबसे पहले भोग ऑफरिंग आती है श्री यंत्र के ऊपर, उसके बाद फिर जगन्नाथ जी को अर्पित होती है। तो जगन्नाथ जी को जब भोग लग जाता है तो सबसे पहले प्रसाद पहुंचता है विमला देवी के पास, जो कि वहां से में और कोई नहीं है, वो है माता पार्वती। तो सबसे पहले जब जगन्नाथ जी को भोग लग चुका है, अब उसके बाद प्रसाद पहुंचे विमला देवी के पास, और विमला देवी के पास प्रसाद पहुंचने के बाद जाता है ये भक्तों के पास। कौन कौन से भक्त हैं जिनको ये प्रसाद पहुंचता है? विश्वक्सेना, सुखदेव गोस्वामी, प्रहलाद महाराज, हनुमान जी, नारद मुनि, गरुड़ जी, और साथ ही राजा इंद्रद्युम्न, इनको भी फिर ये प्रसाद ऑफर होता है। और जब जगन्नाथ जी को भोग लगता है दैट इज प्रसादम, और फिर वही प्रसादम जब भक्त लोग पा लेते हैं और फिर वो जो छोड़ देते हैं दैट इज महा प्रसादम। तो इस प्रकार से ये जगन्नाथ जी का महा प्रसाद फिर बाहर पहुंचता है। जगन्नाथ जी के प्रसाद की इतनी महिमा है कि अगर कोई चील, कौवा, कुत्ता इत्यादि भी अगर जगन्नाथ जी के प्रसाद को छू लेता है या फिर खा के छोड़ देता है तो भी उस प्रसाद को दिव्य माना जाता है। हम ये ना सोचा रहे भाई ये तो कुत्ते ने छू लिया, आ रहे नहीं रहे, जगन्नाथ जी का प्रसाद भला कौन दूषित कर सकता है? बल्कि जो जगन्नाथ जी के प्रसाद के संपर्क में आएगा वो शुद्ध हो जाएगा। तो जगन्नाथ जी का प्रसाद भला इस जगत के अंदर आया कैसे? क्योंकि भगवान का प्रसाद तो बहुत अधिक दुर्लभ है, सारे पापों को नष्ट कर दे, जो व्यक्ति को तार दे, ये तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो भला ये प्रसाद इस जगत के अंदर आया कैसे? तो एक समय नारद मुनि पहुंचे कैलाश में, नारायण नारायण, और इस प्रकार से नारायण नारायण करते करते जब पहुंचे कैलाश तो नंदी महाराज जी ने देखा अरे नारद मुनि आए हुए हैं। तो दौड़ करके अंदर गए, अंदर जा करके बताया नारद मुनि आए हैं। तो शिव जी आए, पार्वती मैया आई, और दोनों ने बाहर आकर के अच्छे से स्वागत किया, बड़े स्नेह के साथ स्वागत किया नारद मुनि का। नारद मुनि ने उनको देखते ही दंडवत प्रणाम कर दिया और उनको उठाया शिव जी ने और उनको कस के गले लगा लिया। तो शिव जी ने जब देखा नारद मुनि को कि आज तो नारद मुनि यहाँ बड़े खुश नजर आ रहे हैं, वैसे तो हमेशा भजन में रहते ही हैं, हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं, लेकिन आज तो कुछ खासे ही प्रसन्न नजर आ रहे हैं। तो शिव जी ने पूछा नारद मुनि से, नारद मुनि क्या बात है, आज तो आपके हाव भाव कुछ और ही नजर आ रहे हैं, क्या बात है हमें बताइए। तो उसके बाद फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। नारद मुनि ने कहा कि मैं आपको कथा बताता हूं कि किस प्रकार से मैं भगवान नारायण के धाम गया था और उसके पीछे वाला प्रेरणा क्या थी। एक समय उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से बोला कि प्रभु अब आप तो जा रहे हैं, आप तो लीला समाप्त कर रहे हैं, 125 साल हो गए आपको लीला करते करते, आप लीला समाप्त करके अब आप तो चले जाएंगे, तो भला हमारा क्या होगा? तो भगवान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं चला जाऊंगा तो यहाँ मैं होऊंगा ही नहीं, अपनी विभूतियों के रूप में, अपनी शक्तियों के रूप में, अपने एक्सपेंशन के रूप में मैं जगत के अंदर रहूंगा। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि मैं एकदम पूरी तरह से इस सृष्टि को त्याग के जा रहा हूँ, नहीं, हाँ लीला समाप्त होके अब जा रहा हूँ अपने धाम में, लेकिन हाँ पीछे मैं फिर भी अपनी कृपा के रूप में, अपनी विभूतियों के रूप में, विस्तारों के रूप में, परमात्मा के रूप में रहूंगा। तो उद्धव जी ने कहा प्रभु बात तो ये सही है,
फिर भी कोई ऐसी कोई वस्तु होती जिसको देख करके हम आपका स्मरण और अच्छे से कर पाते तो बड़ा अच्छा होता। तो उस वक्त उद्धव जी ने एक बहुत ही सुंदर श्लोक बोला जो कि श्रीमद् भागवतम से है, और ये श्लोक इस प्रकार से है। तवयोपभुक्ता सर्गगंधा वासो अलंकार चर्चिता उच्चिष्ट भोजनो दासास तब मायाम जयेमहि। यानी कि भगवान आपकी उच्चिष्ट हो, जैसे कि गार्लैंड आपका, यानी कि आपके गले की माला, या फिर आपके द्वारा प्रयोग हुआ सुगंधित तेल, आपके कपड़े इत्यादि, और विशेष रूप से आपका महाप्रसाद। जब आपके दास यानी हमारे जैसे दास जब उसको प्राप्त करते हैं तो हम माया से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि माया के चंगुल पड़ करके हम आपको भूल जाते हैं, लेकिन आपको प्रसाद पा करके हम तो माया से मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार से महाप्रसाद की महिमा बताते हुए उनको प्राप्त हुआ भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद। और ये महिमा जब सुनी नारद मुनि ने तो उनके अंदर भी इच्छा है कि मेरे को भी जाना चाहिए और भगवान श्री हरि का प्रसाद पाना चाहिए। तत्पश्चात नारद मुनि नारायण नारायण करते करते पहुंचे वैकुंठ धाम, और वहां मिली माता लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी को प्रणाम किया। लक्ष्मी जी ने कहा, अरे नारद मुनि आज आप यहाँ पर कैसे? सो नारद मुनि ने कहा, हे माता लक्ष्मी, मैंने प्रसाद की महिमा अभी अभी सुनी है और मुझको भगवान श्री हरि का प्रसाद चाहिए। क्या मुझको आप भगवान विष्णु का, भगवान हरि का प्रसाद लाके देंगी? तो महालक्ष्मी जी ने कहा कि नारद मुनि, अब भगवान का प्रसाद सबको बांटा नहीं जाता, बड़ा गोपनीय है, बड़े कोई विरले सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनको कि प्रसाद मिलता है। अब तुम क्योंकि मेरे पुत्र समान हो तो मैं प्रयास करती हूँ। उसके फिर माता लक्ष्मी गई भगवान विष्णु के पास और उनके चरण पादुका को दबा रही थी। तो भगवान विष्णु ने उनको अपने पास बुलाया, उनका हाथ पकड़ा और अपने पास बिठा करके बोले, हे लक्ष्मी, तुम इतने सुंदर तरीके से मेरी सेवा करती हो, बताओ मैं तुम्हें किस प्रकार से प्रसन्न कर सकता हूँ, मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि हे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो क्या आपका थोड़ा सा महाप्रसाद मिल सकता है? वो नारद मुनि है ना, आपके शुद्ध भक्त हैं, वो इच्छा व्यक्त कर रहे थे यदि उनको आपका महाप्रसाद मिल जाता तो भगवान ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप उनको महाप्रसाद दीजिए, इसमें किसी प्रकार की संकोच की बात नहीं है। आप इतना घबरा हो रही है इस बात को बताने में, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर नारद मुनि मेरे महाप्रसाद को प्राप्त करेंगे, और उनमें इतनी तीव्र इच्छा है तो उनकी इच्छा को पूर्ण करना ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो इस प्रकार से माता महालक्ष्मी ने, लक्ष्मी मैया ने दिया महाप्रसाद नारद मुनि जी को। नारद मुनि ने वो प्रसाद पाया और अच्छे से पाया, पूरे उत्साह के साथ पाया। और वो प्रसाद पाने के बाद नारद मुनि नृत्य कर रहे हैं कि अरे आज तो मैं तर गया, ये तर गया, अरे राधिकरमन राधिकरमन, नारायण 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 नारायण। ऐसे नृत्य करते 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 नारद मुनि ने कहा कि मैं पहुंच गया अभी आपके धाम में, मैं क्या बताऊं, आज तो मेरा इतना सौभाग्य हो गया कि मेरे को महाप्रसाद मिला भगवान श्री हरि का। शिव जी ने कहा, वाह अद्भुत है आपका सौभाग्य, अद्भुत है, मेरे को भी चाहिए ना थोड़ा सा महाप्रसाद, थोड़ा सा मेरे को भी दीजिए ना। नारद मुनि ने कहा, मैंने ना सब पा लिया, जो प्लेट थी ना उसको अच्छे से पा लिया, पूरा क्लीन कर दिया, तो प्रसाद तो नहीं है। शिव जी ने कहा, अरे ऐसा कैसे कर सकते हो आप नारद मुनि, आप यहाँ पर कितने उत्साह के साथ यहाँ पर आए हो और सारा प्रसाद आप ही ने पा लिया, मेरे लिए कुछ भी नहीं। तो बहुत निराश हो गए शिव जी, भगवान श्री हरि का महाप्रसाद मिलता। अरे नारद मुनि ने कहा, अच्छा रुकिए रुकिए, महाप्रसाद तो नहीं, अरे हाँ, अरे मेरे नाखून में थोड़ा सा ये हल्का सा है, ये दे तो। शिव जी ने कहा, अरे कुछ तो दो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, गिव मी गिव मी। उसके बाद नाखून में हल्का सा कुछ जो दाल चावल हल्का सा फंसा था वो निकाल करके नारद मुनि ने दिया शिव जी को। शिव जी ने वो महाप्रसाद लिया और जैसे उसका आस्वादन किया उसके बाद शिव जी ने नृत्य करना शुरू कर दिया और नाच रहे, अरे हाँ मुझको भी कृपा मिल गई, मेरे को कृपा मिल गई, मेरे को श्री हरि के प्रसाद के रूप में उनकी कृपा मिल गई। और उन्होंने नृत्य करना शुरू कर दिया, उनकी आंखों से झरझर झरझर आंसू बह रहे हैं, साथ में नारद मुनि भी नाच रहे हैं, साथ में शिव जी भी नाच रहे हैं। और उनके इस प्रकार के नृत्य को देख करके पार्वती मैंने कहा, अरे पतिदेव, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आप नृत्य कर रहे हैं, क्या हो गया ऐसा, थोड़ा हमें भी बताइए। तो शिव जी ने कहा, वो बस क्या ही बताऊं, बड़ा सौभाग्य हो गया, वो थोड़ा सा ना भगवान श्री हरि का महाप्रसाद हमें मिल गया। तो पार्वती मैंने कहा, तो मेरे लिए प्रसाद कहाँ है? तो प्रसाद आपके लिए वो तो नाखून वाला भी हम ले गए अंदर, तो बचा क्या? तो पार्वती मैया बड़े क्रोधित हो गई, अच्छा आपने प्रसाद पा लिया, नारद मुनि ने प्रसाद पा लिया, हमें प्रसाद नहीं मिलेगा? तो शिव जी ने कहा, नहीं देखो, वो प्रसाद का हर किसी को नहीं मिलता, हमें योग्यता थी इसलिए हमें मिल गया, आपको नहीं मिलेगा। तो पार्वती मैंने कहा क्रोध में आकर कि अगर मुझे अभी प्रसाद नहीं मिला तो ना मैं प्रसाद को इतना कॉमन कर दूंगी कि ना पूरी दुनिया में चाहे कोई किसी भी योनि का हो, मैं सब में प्रसाद बांट कर रख दूंगी भगवान श्री हरि का, बता रही हूं मैं। और इस प्रकार से उन्होंने क्रोध किया तो भगवान श्री हरि प्रकट हो गए और भगवान श्री हरि ने कहा, अरे पार्वती मैया, आप इस प्रकार से क्रोधित ना हो,
जब मैं कलयुग में जगन्नाथ जी के रूप में आऊंगा, तब आप विमला देवी के रूप में आओगी, और जब भोग ऑफरिंग मेरे को होगी, यानी प्रसाद तैयार होगा, उसके बाद वो प्रसाद सबसे पहले पहुंचेगा आपके पास विमला देवी। तो ये सुनकर के पार्वती मैया, उन्हें थोड़ा संतोष आया कि अच्छा चलो ठीक है। इसके बाद जब जगन्नाथ जी के रूप में भगवान भर भर के प्रसाद बांटेंगे, तब उसमें सबसे पहली ऑफरिंग जाएगी इसके पास, विमला देवी यानी कि पार्वती मैया जी के पास। और इस संदर्भ में आता है कि श्लोक और इस प्रकार से है, जिसकी मैं ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूं। आई प्लेज, यानी भगवान श्री हरि बोल रहे हैं, आई प्लेज दैट आई शैल डिस्ट्रीब्यूट माई महाप्रसाद टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सिंपली बाय स्वीट फ्रेग्रेंस ऑफ दिस महाप्रसाद, कंडीशनड सोल्स विल बिकम फ्री फ्रॉम द शैकल्स ऑफ मटीरियल लाइफ एंड गिव अप देयर मटीरियल डिजायर्स। यानी भगवान ने यहां पर आश्वासन दिया कि कलयुग में जब भगवान आएंगे जगन्नाथ जी के रूप में, तो प्रसाद का इतना वितरण होगा कि पाप करने की इच्छाएं, पाप कर्मों के फल, ये सब नष्ट कर देंगे भगवान जगन्नाथ, और साथ ही जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति भी दिलाएंगे भगवान जगन्नाथ अपने प्रसादम के माध्यम से। सो सिंपल, सो डिलीशियस एंड सो मर्सीलिशियस जगन्नाथ प्रसादम। और इसी संदर्भ में एक और कथा आती है जो कि रामायण के अंदर आती है, जिसमें कि अब सीता, राम, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, ये सब पहुंच गए वापस अयोध्या धाम, और वहां पर चर्चा चल रही थी कि किस प्रकार से लंका के अंदर कितना बड़ा युद्ध हुआ। और उसमें वास्तव में देखा जाए तो रावण से भी अधिक कठिन था मारना एक व्यक्ति को, उसका नाम था इंद्रजीत, और इंद्रजीत को मारा लक्ष्मण ने। पर लक्ष्मण भी क्यों मार पाए उनको? क्योंकि वैसे तो हाल के प्रभु हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन हाँ, इंद्रजीत के पास ये वरदान था कि अगर किसी व्यक्ति ने 14 साल ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, 14 साल कुछ खाया ना हो, और 14 साल अगर कोई सोया ना हो, सिर्फ ऐसा व्यक्ति ही इंद्रजीत को मार सकता है। और इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति क्वालिफाई कर पा रहे थे, और वो थे लक्ष्मण जी। तो राम जी ने बोला लक्ष्मण को कि लक्ष्मण, मैं तो तुम्हें हर रोज फल देता था, तो वो सारे फल भला कहां है? तो उन्होंने बताया कि पंचवटी में एक वृक्ष है, उसके खोल के नीचे वहां पर ये सारे फल रखे हुए हैं। तो हनुमान जी को भेजा गया कि हनुमान जी वो सारे फल लेकर के आइए। हनुमान जी ने वो सारे फलों को देखा, उठाना चाहो तो नहीं उठा पाए, क्योंकि वो सिर्फ फल नहीं थे, फलों में जो तपस्या की भावना थी लक्ष्मण जी की, उसको उठाना बड़ा कठिन था। तो इसलिए हनुमान जी उसको उठा नहीं पा रहे थे। तो लक्ष्मण जी ने फिर तीर मार करके एक ऐसा जाल बनाया, उस जाल के अंदर वो सारे फलों को लेकर के आए, और फिर उनकी काउंटिंग शुरू की, तो उसमें 7 फल कम थे। तो राम जी ने बोला यानी कि इन 7 दिनों में तो कम से कम तुमने वो फल खाए होंगे ना, तभी तो 7 यहाँ पे नहीं है। इस पर लक्ष्मण जी ने राम जी को बताया कि 7 ऐसे दिन थे जब आपने मुझे फल दिए ही नहीं, और वो दिन इस प्रकार से थे। तो पहला दिन वो था जिस दिन दशरथ महाराज जी तिरुभाव का समाचार आपको मिला था, उस दिन आपने मुझे फल नहीं दिया था। दूसरा दिन वो था जिस दिन सीता मैया का अपहरण हुआ था, उस दिन भी आपने मुझे फल नहीं दिया था। तीसरा दिन वो था जिस दिन अहिरावण ने हम दोनों का अपहरण किया हुआ था। चौथा दिन वो था जब इंद्रजीत ने मुझ पर आक्रमण किया था, यानी लक्ष्मण पर आक्रमण किया था, और मैं मूर्छित हो गया था। छठा दिन वो था जिस दिन आपने रावण का वध किया था, और 7वां दिन वो था जिस दिन पूरी लंका रावण के मरने पर शोक कर रही थी। इन 7 दिन आपने मुझे फल दिए ही नहीं थे। तो राम जी ने बोला लक्ष्मण, तुमने निश्चित रूप से बहुत बड़ी तपस्या की है। लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा मैंने तपस्या की, लेकिन साथ साथ ही मेरी पत्नी उर्मिला ने भी तपस्या की है। जिस प्रकार से 14 साल तक मैंने कुछ खाया नहीं, सोया नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन किया, उसी प्रकार से उर्मिला ने भी ये मानते हुए, ये जानते हुए कि मेरे पति लक्ष्मण राम जी की सेवा में इतनी तपस्या कर रहे हैं, मैं भी वही तपस्याएं करूंगी, ये जान करके तो राम जी ने बोला फिर तो उर्मिला का जो स्थान है वो निश्चित रूप से पूजनीय है, क्योंकि आपने मेरे साथ रहकर ये सारे कार्य किए, लेकिन राजपाट, राजमहल में रहते हुए सारे व्रत का पालन करना ये तो और भी अधिक कठिन कार्य है। इसीलिए उर्मिला, उनको बुलाया जाए। उर्मिला जी को बुलाया गया, और उर्मिला जी हाथ जोड़े हुए थी। उनका राम जी, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मेरे पति आपकी सेवा में लग पाए। राम जी ने बोला उर्मिला, मैं आपसे इतना प्रसन्न हूं कि मैंने ये डिसाइड किया है, मैंने ये निर्णय लिया है कि कलयुग में मैं जब जगन्नाथ जी के रूप में आऊंगा, तब आप इंसेंस यानी अगरबत्ती के रूप में प्रकट होना। तो ये जो इंसेंस है यानी अगरबत्तियां हैं, ये और कोई नहीं है, ये उर्मिला जी हैं, ताकि इनकी फ्रेग्रेंस जब भोग मिलेगी तो उस भोग को प्राप्त करेंगे जगन्नाथ जी, और फिर जब भोग लग जाएगा तो प्रसाद को भी स्पर्श करेंगे सबसे पहले उर्मिला जी। तो इसलिए जो इंसेंस ऑफर होती है जब भगवान को भोग लगता है, दैट्स नन अदर देन उर्मिला जी, हु इज द डिवाइन वाइफ, द डिवाइन कॉन्सोर्ट ऑफ लक्ष्मण जी। तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने कवर किया था कि प्रसाद पाने की भला क्या महिमा है। तो आज हम कुछ एटिकेट्स की चर्चा और करेंगे। सो हियर गोज द रूल्स। सो रूल नंबर 1 ये है, प्रसाद जब पाए तो प्रसाद को थोड़ा सा एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे रखें, यानी कि उसको नीचे रखना चाहिए। कभी कभी हम दरी खुद बिछा लेते हैं और नीचे रखते हैं प्रसाद को, नहीं, प्रसाद शुड बी केप्ट ऑन एलिवेटेड प्लेटफॉर्म। रूल नंबर 2, स्पून्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए प्रसाद पाते वक्त, हाथों का इस्तेमाल ही करना चाहिए। और जैसे हमने पहले भी आपको बताया था, अगर प्रसाद बहुत गर्म है तो आप केले के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं टू टच द प्रसादम एंड देन
है प्रसादम। रूल नंबर 3 है, जब प्रसाद पाए तो उससे पहले कुछ प्रार्थनाएं जरूर करनी चाहिए। महाप्रसादे गोविंदे नव ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वास ने विजायते। जिनके पुण्य जो है अल्प है, ऐसे लोगों का प्रसाद में श्रद्धा नहीं होती है। बट या सम ऑफरिंग शुड बी देयर, सम प्रेयर शुड बी ऑफर्ड बिफोर टेकिंग प्रसादम, ऑनरिंग प्रसादम। चौथा रूल है, प्रसाद पाते हुए आपको प्रसन्नचित रहना चाहिए। उस वक्त यह है दुनियादारी की बातें नहीं करनी चाहिए, यार उसका ऐसा हो गया, यार ऐसा कैसे, ना जी ना, प्रसन्नचित होकर के पूरे ध्यान केंद्रित होकर के प्रसाद पाना चाहिए। पांचवा रूल है कि प्रसाद को जमीन पर नहीं गिरने देना चाहिए, तो संभाल के रखना चाहिए उसको। एंड देन बी वेरी वेरी केयरफुल कि जहां हमारे पांव पड़े हैं वहां प्रसाद ना गिरे। पांचवा रूल है कि कभी भी लेफ्ट हैंड से जगन्नाथ जी के प्रसाद को छूना नहीं चाहिए, राइट हैंड का ही इस्तेमाल करना चाहिए। छठा रूल है, कभी प्रसाद को लांग के नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ बहुत सारे प्रसाद की प्लेट्स हैं, क्या करूं, जाना पड़ेगा, लांग के चले गए, नहीं जी, प्रसाद को किनारे रखेंगे फिर यहां से हम जाएंगे। सातवां रूल ये है कि अगर कोई भी आप कुछ खा रहे हैं तो उसमें महाप्रसाद को ऐड नहीं करना चाहिए। या अगर आप कुछ पा रहे हैं, बीच में जगन्नाथ जी का प्रसाद है, सबसे पहले हम जगन्नाथ जी के प्रसाद को ऑनर करेंगे, ऐसे उसको लेकर किनारे रख दिया, ये अपना खाना शुरू कर दिया, उसको बाद में देखेंगे जी, ऐसा नहीं। सबसे पहले जगन्नाथ जी के प्रसाद को ऑनर करना चाहिए एंड इट शुड नॉट बी मिक्स्ड विद जनरल फूड आइटम्स। आठवां रूल है, भगवान के प्रसाद को कभी ना नहीं कहनी चाहिए जी, अरे नहीं नहीं बस 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 बहुत यू कैन से पूर्णम, कहते बस हमारा हो गया, सफिशिएंट, दैट्स इट। पूर्णम हम बोल सकते हैं, पर बोले नहीं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, अरे नहीं चाहिए भाई, क्या डाले जा रहे हो आप, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो होने से पूर्णम 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 ऐसे बोलना चाहिए। और अब है नौवां रूल। नौवां रूल ये है कि प्रसाद पाने के बाद कुल्ला करके फेंकना चाहिए। उससे प्रसाद जो है आप नीचे फेंक रहे हो, तो इससे आप पानी तो पिए, लेकिन पानी पीने के बाद फिर पा लें उसको, यानी जो भी प्रसाद यहाँ वहां कहीं दांतों फंस गया है तो वो अंदर चला जाए, पर कुल्ला करके उसको बाहर नहीं फेंकना चाहिए। 10वां रूल है, प्रसाद पाने के बाद यदि हाथ धोएं तो कहीं ना कहीं मिट्टी में उसको धो लें, वॉश बेसिन में नहीं धोने चाहिए। और 11वां रूल ये है कि जहां प्रसाद पाया गया है, प्रसाद पाने के बाद उस जगह को क्लीन कर देना चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच वी शुड फॉलो इन ऑनरिंग जगन्नाथ प्रसादम। बट यस, अगर आपने जीवन में आज तक कभी जगन्नाथ जी का प्रसाद नहीं पाया है, then you are missing something very serious. I am telling you something very serious in your life. So please do book a flight to भुवनेश्वर और वहां से जाएं आप जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथपुरी में जा करके अवश्य पाएं जगन्नाथ जी का प्रसादम। जगन्नाथ प्रसादम की जय। हरे कृष्णा।